और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां बीपीएससी परीक्षा रद्द करने का मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट। बीपीएससी की ये पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। याचिका में परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया है। हालांकि आपको बता दें कि पहले ही आयोग ये साफ कर चुका है कि सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद वहां की परीक्षा रद्द कर दी गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शंकर आनंद जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो अब छात्रों के लिहाज से देखा जाए या फिर इस पर पूरे उपजे विवाद के लिहाज से देखा जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट के अब मामला जाने के बाद इस पर विराम लग जाएगा, इसकी उम्मीद की जाए? देखिए, सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि बीपीएससी जो प्रीलिम्स परीक्षा है, इसको रद्द करने की जो मांग है, वो उससे जुड़ा हुआ एक याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। तो अब इस मामले पर कल या परसों इस मामले पर अगली सुनवाई की जो तारीख है वो मुकर्रर हो सकती है। कल या तो सोमवार या तो परसों 7 तारीख को इस मामले पर तारीख का ऐलान होगा। और जब इस मामले पर सुनवाई की प्रक्रिया होगी तो देखना लाजमी होगा कि कोर्ट में किस तरह से उन तमाम दलीलों पर कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और जिस तरह से याचिका दायर की गई है, उस याचिका में इस बात का भी साफ तौर पर जिक्र है कि जो आरोप एसपी और डीएम है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पटना में छात्रों के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ और जिस तरह से वहां पर छात्रों को परेशान किया गया, तो ये जो आरोप है, ये आरोप अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस बात को लेकर बिहार की राजनीति जिस तरह से अब गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बात को लेकर हजारों के तादाद में जो उम्मीदवार है, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सड़क पे बैठे हुए हैं। और गांधी मैदान की बात करें या अन्य दूसरे इलाकों में जिस तरह से स्टूडेंट इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, और इस मुद्दे को लेकर अब राजनेताओं की भी एंट्री हो चुकी है। तो एक राजनीति जो है, चाहे बिहार की राजनीति से निकला हुआ जो मुद्दा है वो दिल्ली तक ये पहुंच चुका है। तो कहीं कहीं इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से याचिका दायर की गई है, तो देखना लाजमी होगा कि कोर्ट में इस मामले पर किस तरह से तमाम दलीलों को रखा जाएगा। और इस मामले पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेवार जिले के एसपी और डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है। तो इस मामले पर जो तमाम दलीलें जो हैं कोर्ट के अंदर रखी जाएगी, लेकिन अभी तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तो इस मामले में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कल या तो परसों तारीख जो है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद इस मामले में बिल्कुल शंकर आनंद, जिस याचिका को दाखिल किया गया उसमें कई तरह के सवाल भी हैं और उनकी अपील भी इसमें की गई है। जिस प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को भी इसमें जोड़ा गया है, धांधली का आरोप लगाया गया है, साथ ही साथ डीएम और एसपी पर कार्रवाई की जाए क्योंकि छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी। अब ये देखना होगा कि तारीख जब सामने आती है, सुनवाई होती है, तो सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को देखता है, और क्या इसके बाद इस पर चल रही सियासत ठंडी होती है या बंद होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।